राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान दान का बहुत अधिक महत्व है। साथ ही इस दिन 14 चीज़ों के दान का भी बहुत महत्व होता है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन हम 14 दीपकों का दीपदान कब, कहाँ और कैसे करें। तो देखिए, दीपदान करने के लिए आप एक प्लेट ले लें, उसमें मिट्टी के 14 दीपक रख लें। और देखिए, अगर आपके पास मिट्टी के दीपक नहीं हैं तो आप आटे से भी दीपक बना के दीपदान कर सकते हैं। इससे आपको अन्नदान और दीपदान दोनों का फल प्राप्त होगा। या फिर देखिए, आप मिट्टी के इस तरह से दिए ले लें और उसमें आप दीपदान करें। इस दिन दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। तो देखिए, इस तरह से हम दिए तैयार कर लेंगे। अब आप चाहे तो उसमें गोल बाती लगा लें या फिर आप लंबी बाती भी लगा सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार आप जैसी बाती लगाना चाहें वैसी बाती आप उसमें लगा सकते हैं। तो देखिए, हमने सभी दीपक में बाती लगा दिया है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे तिल का तेल डाल रही हूँ। आप तिल का तेल डाल सकते हैं या फिर आप सरसों का तेल डाल सकते हैं या फिर आप घी भी डाल सकते हैं। तो जो भी आप डालना चाहें वो आप अपनी सुविधा अनुसार दीपक में डाल सकते हैं। अब देखिए, इसमें हम थोड़े से तिल डाल देंगे। इस दिन तिल दान का बहुत अधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जब हम दीपक प्रज्वलित करके दान करते हैं और उसमें जितने तिल चटकते हैं उतने हमारे कष्टों का निवारण होता है। तो आप दीपक में थोड़े से तिल ज़रूर से डाल लें। इसके बाद हम सभी दीपक का पूजन कर लेंगे। तो हम सभी दीपक पे चंदन रोली से तिलक करके दीपक को सजा लेंगे। अब देखिए, हम यहाँ पे यथाशक्ति कुछ दक्षिणा रखेंगे। तो आप कुछ सिक्के रख सकते हैं या फिर आप नोट भी रख सकते हैं। बाद में आप इसको मंदिर में दान कर दें या फिर आप दान पेटी में भी डाल सकते हैं। अब देखिए, हम इन दीपकों को मिनस लेंगे ताकि हमें दान का पुण्य फल प्राप्त हो। हम थोड़े से दुपट्टे में जल लेके दीपक के ऊपर से 2 बार वार लेंगे। अब देखिए, हम एक एक करके सभी दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। तो आप सभी दीपक को जला लें। अब देखिए, मैंने यहाँ पे सभी दीपक जला लिया है। चलिए, अब हम जानते हैं कि इन दीपकों को हमें कहाँ कहाँ रखना है। तो देखिए, सबसे पहला दीपदान हम अपने मंदिर में करेंगे। आप अपने भगवान जी की आरती कर ले। इसके बाद से वहाँ पे आप एक दीपक रखें। इसके बाद से देखिए, दूसरा दीपदान हम यहाँ पे गौ माता के पास कर देंगे। अगर आपके आसपास गौशाला हो तो आप वहाँ पे करें, नहीं तो आप कान्हा जी के पास जो गौ माता रखते हैं उनके पास भी आप दीपदान कर सकते हैं। अब देखिए, इसके साथ ही हम 2 दीपक अपने मेन दहलीज पे दोनों साइड रखेंगे। और देखिए, आप जब भी दीपक रखें तो किसी न किसी चीज़ का आसन ज़रूर से दें। अब देखिए, एक दीपदान हम यहाँ पे तुलसी माता के पास करेंगे। तो आप तुलसी माता के पास एक दीपदान कर दें। इसके साथ ही देखिए, हम एक दीपदान आंवला वृक्ष के पास करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आंवले का पौधा लगा रखा है। अगर आपने नहीं लगाया है तो फिर आप आंवले वृक्ष का नाम लेके भी घर पे भी दीपदान कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, एक दीपदान हम बेल वृक्ष के पास करेंगे। तो देखिए, अगर आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे आपको सभी वृक्ष आसानी से मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे दीपदान कर ले। अगर आप नहीं जा पाते हैं तो आप घर पे भी वृक्षों का नाम लेके दीपदान कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, एक दीपदान हम यहाँ पे बड़ वृक्ष के पास करेंगे। तो आप एक दीपदान बड़ वृक्ष के पास कर दें। अब देखिए, एक दीपदान हम सभी वृक्ष के पास करेंगे। तो हम एक दीपदान सभी वृक्ष के पास कर देंगे। इसी तरह से देखिए, हमें सभी दीपदान करने हैं। अब देखिए, एक दीपदान हम केले वृक्ष के पास कर देंगे। तो देखिए, अगर आपने केले का पेड़ लगा रखा है तो वहाँ करें, नहीं तो आप पौधों का नाम लेके भी कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, एक दीपदान हम अपने पितरों के नाम से करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे स्वास्तिक बना लें या फिर आप एक पत्ते का आसन देके भी रख सकते हैं। और देखिए, जब आप पितरों के नाम से दीपदान करें तो आप एक बात का ध्यान जरूर से रखें, दीपक का मुंह आपको दक्षिण दिशा की तरफ करके रखना है। इसके साथ ही देखिए, एक दीपदान हम अपने गैस के पास यानी रसोई घर में करेंगे। अब देखिए, एक दीपदान हम शिव परिवार के पास शिवालय में आप कर सकते हैं या फिर अगर आप शिवालय नहीं जा पाते हैं यानी मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में भी शिव जी की फोटो के पास, मूर्ति के पास आप ये दीपदान कर सकते हैं। अब देखिए, एक दीपदान हमें गंगा माता के निर्मित करना होता है। तो आप स्वस्तिक का चिन्ह बना लें। इसके बाद से एक प्लेट में थोड़े से जल ले लें और आप गंगा माता का नाम लेके एक दीपदान गंगा माता के नाम से कर सकते हैं। इसी तरह से हमें 14 दीपकों का दीपदान करना होता है। दीपदान का इस दिन बहुत अधिक महत्व है। तो आप इस दिन शाम के समय दीपदान जरूर से करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।